बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है, दिन है इतवार का। सबसे बड़े सवाल हर कोई पूछ रहा है, हर किसी के जहन में है, पूरी पाकिस्तानी कौम इन सवालों के जवाब चाहती है कि वो खातून पायलट जो गिरफ्तार की गई आखिर वो कहाँ है, उसको सामने क्यों नहीं लाया गया। फिर ये सवाल कि सीज़ फायर के बाद भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ, क्या दोबारा जंग हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब इसके बाद जंग में हमने भरपूर कामयाबी समेटी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नाकामी कहां है, नाकामी ये भी एक सवाल है कि इतनी भरपूर कामयाबी देखकर भी सब हैरान हैं कि ये पाकिस्तान ने कर क्या दिया है, लेकिन क्या कहीं कोई नाकामी है, ये भी एक सवाल है। अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जंग दोबारा हो सकती है, अगर हुई तो कब हो सकती है, सीज़ फायर क्या रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट से। हैरान कुन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, CNN ने इसको रिपोर्ट किया है। वही CNN जिसने राफेल के हवाले से भी कहा और इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए कहा कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिया है, और ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। 2003 से राफेल है मैदान में, इतने अरसे के 22 साल बाद पहली दफ़ा राफेल को गिराया गया। और CNN अमरीकी सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, वो गलत खबर देगा और वो भी इंटेलिजेंस सोर्सेज से, तो वहाँ तो कवानीन बड़े सख्त हैं, आपको करोड़ों डॉलर हर जाने में पड़ जाएंगे। वो ये कह रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए कह रहा है कि एक बड़ी खतरनाक खौफनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है और मार्को रूबियो तक पहुंचती है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा तक। वो वज़ीर ख़ारजा जो पहले कह रहे थे अच्छा लड़ लें कर लें, ऐसी खौफनाक रिपोर्ट की चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर होने लगी हैं। और ये जुम्मे को जब पहुंचती है रिपोर्ट, तो फिर उसके बाद फौरी तौर पर मोदी से कहा जाता है, और 3 लोग कन्विंस करते हैं, यानी मार्को रूबियो को, कि 3 अहम तरीन सरकारी ऑफिशियल्स, सरकारी अफसरान कन्विंस करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी वो ट्रंप से भी बात करते हैं। सोचिए ज़रा हालात किस तरह के बन गए थे कि ट्रंप से भी बात करनी पड़ी मार्को रूबियो को, वज़ीर ख़ारजा को, कि जी ये तो काम बड़ा ख़राब होने लगा है, तबाही होने लगी है, बर्बादी होने लगी है, और जंग एक ऐसे खौफनाक मरहले की तरफ जा रही है कि पता नहीं कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो फिर वो बीच में आए और मोदी से डायरेक्ट कहा, सुनिए ज़रा, मोदी से, नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर और जोम और बेवकूफ़ी और बदमाशी में कहीं आगे जा चुका था, उसको बाकायदा बताया कि तुम्हें खुद बात करनी चाहिए अब डायरेक्ट, अब वक्त ये आ गया है। हम तो कर रहे थे, सारा कुछ था, अब बेवकूफ़ी ख़त्म करो और ख़ुद बराह रास्त पाकिस्तान से राबता करो। अब राबता वही करता है जो मुश्किल में होगा, या जिसको ये कि जी अब गलती उसकी है, तो तुम राबता करो, जिस तरह भी है। राबता करने का मतलब ये होगा कि तुम पाकिस्तान से कहो अच्छा जी बैठ कर बात करते हैं, तुम्हारी तरफ से अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बात इतनी बिगड़ने लगी है। अच्छा, अब एक तरफ ये रिपोर्ट है, साथ आप ये देखिए कि CNN ही कह रहा है कि ये सब चीज़ें चल रही थी, बातचीत हो रही थी किसी ना किसी लेवल पर, और कहा था अच्छा देखते हैं करते हैं, ये सब हो रहा था। इस दौरान मिसाइल फायर हुए 3, जो कि पाकिस्तान की एयरबेस को निशाना बनाया गया। और जब ये पाकिस्तान की एयरबेस को निशाना बनाया गया, फिर जिसको नाकाम भी बनाया गया, जिसमें अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान कोई इतना नहीं हुआ, वो करीब ही कहीं गिरे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कर दिखाया, उफ, यानी फिर 10 मई सुबह फजर के वक्त CNN के रिपोर्टर भी कह रहा है कि हैरान कौन था। ऐसी तबाही फेरी है पाकिस्तान ने, ऐसा जवाब, ऐसा रिलेंटलेस, यानी जिसका कोई सानी नहीं मिलता, कोई मिसाल नहीं मिलती, इतना खौफनाक हमला पाकिस्तान ने किया है कि समझ नहीं आई। और ये इस तरह का हमला था कि ये नहीं हो सकता कि इसको चंद घंटों में या कुछ मिनटों में आप तैयार कर लें। इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार, यानी पाकिस्तान कई दिन से ये प्लानिंग कर रहा था या कर चुका था कि अब हमने क्या करना है, अगर अब भारत बाज नहीं आता या कुछ होता है, जब हमने हमला किया वो किस तरह का हमला होगा। तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार था, और जो ही भारत ने ये हरकत की तो उसके बाद कहा जी अब ठीक है। 50 के करीब जहाज़, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा जहाज़ नहीं है, भारत के पास हमसे कहीं ज़्यादा जहाज़ हैं। और राफेल अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी उसको, राफेल को टेक्निकली पाकिस्तान के जहाज़ों पर होगी, अगर उनके पास अब तक 33 तो आ चुके हैं राफेल तैयारे। हमारे तो कुल 50 जहाज़ गए, हमारे पास जो था उसका हमने मेन सारा कुछ वहाँ भेज दिया। रिस्क देखें कितना बड़ा लिया है, कितना बड़ा रिस्क लिया है। और कह रहे हैं, रिपोर्ट ही किया जा रहा है कि भारत की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का राज था, मिसाइल पाकिस्तान के, वहाँ बस आसमान सारा भर गया था एक तरह से भारत का, मिसाइलों से, पाकिस्तानी तैयारों से, ड्रोन से, समझ ही नहीं आई। और कमाल ये है, ये मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, कमाल ये है कि उस जगह को निशाना बनाया है जहां जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए, चाहे वो उधमपुर था। और हामिद मीर साहब ने यह बताया है कि उनकी अपने
जो भी उनके भारतीय सहाफ़ी जानने वाले हैं, ज़ाहिर है उनकी इंटरनेशनल मीटिंग्स में मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, तो भारतीय सहाफ़ियों ने कहा हमने इतनी तबाही कभी नहीं देखी, कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, इसमें अधमपुर या आदमपुर, पहले उसका नाम होगा, उधमपुर कर दिया। 1965 में भी पाकिस्तान ने इसको निशाना बनाया था, लेकिन जो अब हुआ है वो कहते हैं वो तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पर, सारी वो एयर बेस ही फारिग कर दिए। और शायद यहीं पर थे ब्राह्मोस मिसाइल भी। इसके अलावा चाहे अमृतसर बेस है, वहाँ से कम 100 ड्रोन तो कहते हैं वहाँ से चलाए गए थे। और सिख जो हैं वो कहते हैं खाम मोदी हमें बीच में ले आता है, पंजाब से लड़ाई कराने की कोशिश करता है, ये इसकी साजिश है, हमें क्यों बीच में लेकर आता है पंजाब को। और ये हिंदुत्ववा की इसकी सोच है, ये हिंदुओं को आगे लाता है, हर एक को हिंदू बनाना चाहता है, और ये पंजाब में लड़ाई ले आता है खामखा। हत्ता कि एक सिख फौजी ने अपनी वर्दी तक जला दी, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है। अच्छा, अब आप ये देखें, एक तो ये कि जब ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दे दिया, उसके बाद फिर फौरी तौर पर फिर सब भाग दौड़ हुई और एक बहुत भरपूर एफर्ट हुई। जब पाकिस्तान ने ऐसी तबाही फेर दी तो उसके बाद फिर भारत को भी होश आ गया और फिर सब लोग बीच में आए और बड़ी ज़ोरदार कोशिश हुई सीज़ फायर की, और फिर सीज़ फायर हो सका। अभी भी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब भी मुज़ाकरात जारी हैं। सीज़ फायर होता है जंग बंदी, उसके बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। तो जंग बंदी है ना फिलहाल, उसके बाद क्या, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है 3 दरियाओं का पानी, जिस पर फौरन भारत ने कह दिया था जी सिंध आसमान हम खत्म कर रहे हैं। इसकी भी बात हुई पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये जंग बंदी तो अपनी जगह, लेकिन इनका क्या होगा। उन्होंने कहा जी नो और नेवर, अभी आपको हर सूरत रुकना है और फिर ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, पानी का मसला इंशाल्लाह हल होगा। ये कोई आसानी, भारत को पता लग गया इसके बाद कि हम क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। मैंने बताया ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब आ जाइए कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट क्या है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये है, और ये ऑन एयर हुई है, कि मिलिट्री सोर्सेज ने भी और गवर्नमेंट सोर्सेज ने भी अल जज़ीरा को बताया, मुसलमानों का सबसे बड़ा ये चैनल है अंग्रेज़ी के लिहाज से भी और वैसे भी। उसमें कमाल हैदर वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट और मिलिट्री सोर्सेज ने हमें बताया कि खातून पायलट है, 2 राफेल तैयारे गिरे हैं और खातून पायलट भी हिरासत में है। तो उसको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा। अब इस पर स्पेकुलेशंस हैं कि एक तो ये कि जी कोई फेस सेविंग कहें या ये कहें कि सीज़ फायर की ये एक शर्त हो सकती है एक तरह से, कि अच्छा ये चीज़ होगी, क्योंकि भारत के पास कुछ नहीं बचा दिखाने को, कुछ भी नहीं, और ये अब और उसकी ज़िल्लत होगी बेस। फिर खातून का है मामला, और मुसलमान आप जानते हैं कि वैसे ही कैदी के साथ क्या शुरू, फिर खातून कैदी के साथ, तो उसके लिए जो हो सकता है वो पाकिस्तान करेगा। और इसमें यह भी हो सकता है कि या बाद में किसी वक्त पर सामने लाया जाए, बाद में बताया जाए। तो फिलहाल शायद इस वजह से ये चीज़ नहीं कही जा रही, वरना पाकिस्तानी चैनल्स पर भी चल चुका है। जो चाइना के सरकारी चैनल है वो भी इसकी कंफर्मेशन दे चुका है कि खातून पायलट पाकिस्तान ने हिरासत में ले ली है भारत की। तो इस वजह से ये किया जा रहा है सारा कि जी वो क्यों उसको सामने नहीं लाया जा रहा। अच्छा, इसके अलावा जी बड़ी बात एक और ये है कि पाकिस्तान ने मैक्सिमम पावर इस्तेमाल नहीं की। भारत जो मैक्सिमम कर सकता था, ब्राह्मोस मिसाइल देख लें आप, S-400 का इस्तेमाल अपनी तरफ से, वो दिफाई जो उनकी सबसे बड़ी लाइन थी, वो राफेल का इस्तेमाल उसने किया, जो मैक्सिमम उसके पास था एटम बम से नीचे उसने सारा कुछ किया। पाकिस्तान ने अभी मैक्सिमम सोर्सेज यूज़ नहीं किए। या आप हैरान होंगे, ये पाकिस्तान के मैक्सिमम सोर्सेज नहीं थे, पाकिस्तान के पास और भी बहुत से सरप्राइज हैं अल्लाह के फजल करम से। ये भी एक बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब सीज़ फायर तो हो चुका है, मुज़ाकरात 12 बजे तक जो है ना मुज़ाकरात होंगे, और उसके बाद फिर 12 तारीख को यानी कल दोपहर 12 बजे ये पूरी तरह से नाफिजुल अमल होगा। और अब वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, भारत के इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तानी मीडिया को सराह रहे हैं कि वो सच बोलते रहे, वो वीडियोस दिखाते रहे, ताकि जहाँ पर मिसाइल अटैक करते थे वहाँ लोग आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। हम कहते थे इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो गया है, यहाँ हमारा मीडिया कहता रहा जी फ़ौज ने हमला कर दिया, कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान पर, वहाँ लोग खाने खा रहे थे सड़कों पर बैठ कर। ये तो हमारा हाल था। तो अब वही मोदी और गोदी मीडिया इंडिया का अब वो सवाल करने लग गया है कि जब मार ही खानी थी तो फिर लड़ाई मोल क्यों ली, इतनी मार पड़ी। तो वैसे बड़ा कुछ करते थे, हमारे पास राफेल है, हमारे पास ये है वो है, तो हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं मुंह दिखाने के लिए अब। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इस वक्त खुश नज़र आ रहे हैं। आखिर में सवाल, क्या जंग दोबारा होगी, सीज़ फायर रहेगा, या सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं उसका क्या है। अब भारत पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हमने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की।
वो कुछ ना कुछ चाहता है कि कुछ उसको फेस सेविंग मिल जाए जो अब नहीं मिल सकती। इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल होगी। रिपोर्ट भी हुई है, कुछ फायरिंग हुई है LOC पर, कई दफ़ा पहले भी हुई है, तो बहुत बड़ा वाक़या हो गया ना, वरना LOC पर कभी फायरिंग का तबादला हो गया, ये होता है। फिर कोई जी ड्रोन आ गया, ये हो गया, तो वो ज़्यादा ही कुछ रिपोर्ट हो गया। ये सीज फायर के बाद की बात कर रहा हूँ, जब कल सीज फायर हुआ उसके बाद की। तो हो सकता है अभी भी कोई इक्का दुक्का वाक़यात हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल दोबारा जंग की तरफ कोई कदम उठता नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि भारत को बड़ा सबक मिल गया है। हाँ, जंग दोबारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगले कुछ अरसे में नज़र नहीं आ रही। आप इसको चंद साल कहें, क्योंकि 2019 के बाद भारत को जरूरत नहीं हुई थी, और फिर अब ये 2025 में उसने किया। 6 साल उसकी तसल्ली रही थी अभिनंदन के वाक़े की वजह से। दोबारा उसने क्यों किया? वही तकब्बुर, गुरूर, फिरौनियत। अब भारत फिर तब ये हरकत करने की कोशिश करेगा दोबारा जंग छेड़ने की, जब उसको ये लगेगा कि अच्छा अब हमारे पास कोई S-400 से ज़्यादा बेहतर चीज़ आ गई, कोई वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, अब हमारे पास राफेल से कोई बेहतर चीज़ आ गई है, हाँ अब हम कुछ कर देंगे, तो तब वो इस तरह की हरकत करेगा ज़रूर। अगर जिस तरह RSS की, मोदी की सोच है, उन्होंने ये हरकत करनी है। आप देख लीजिए ना, चूँकि वो पाकिस्तान के वजूद से इनकारी हैं, 78 साल हो गए। 47 में आज़ादी मिलती है, 47 में आज़ादी, 48 में ही जंग शुरू, फिर 65, फिर 71, फिर 80 की दिहाई आप देखिए, कभी न्यूक्लियर आर्सेनल अपने पास ले लेता है, कभी सियाचिन है, फिर आप देखिए कि उसके बाद हमें तसलसल एक नज़र आता है सियाचिन के बाद भी कि कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। तो कारगिल का आप देख लीजिए। तो लिहाजा 2019 फिर, तो कुछ साल के बाद भारत को जब लगता है कि अच्छा अब उसको सिक्योरिटी फिर मिल गई है, अब उसको जोम मिल गया है कि अच्छा अब कुछ कर लेंगे, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आगे कोई ऐसा कर दिया है, हाँ अब हम मुकाबला कर लेंगे, अब तो जनाब पाकिस्तान पीछे रह गए। तो जिस तरह हमने अब तैयारी रखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें दीन सिखाता है कि दुश्मन के मुकाबले पर हर वक्त अपनी तैयारी रखो, क्योंकि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो हम हर वक्त तैयार हैं, तैयार रहना है। तो जो भी भारत करेगा, जिस तरह यही बात सवाल होता था जी राफेल का हम क्या करेंगे जी, S-400 आ गया, तो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का करम है, तो हम देख लें उसके लिए तैयार थे। अब जब सामने चीज़ें आई हैं तो सबको पता लग गया है। तो इस तरह जो भी भारत करेगा इंशाल्लाह उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो अभी फ़िलहाल सीज़ फायर, ये मैं अब आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़र आ रहा है कि सीज़ फायर रहेगा, दरियाओं का मामला आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह वो भी पानी भारत नहीं बंद कर सकेगा, उसको आगे ले जाया जाएगा इसमें। और अब बाकी तो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये अब चीज़ें इंशाल्लाह सेटल हो गई हैं काफ़ी अरसे के लिए। अब मोदी को लग पता गया है, और हो सकता है कि अब वो इलेक्शन में भी उसको चूँकि जीत नहीं मिलेगी, बिहार के इलेक्शन देखना है कि उसमें क्या होता है, जिसकी वजह से सारा ड्रामा रचाया गया था, तो उसके बाद उसकी होश और ज़्यादा ठिकाने आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।